प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 20/7 में आपका स्वागत है। खबर हरियाणा के रोहतक से। रोहतक में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली रामलीला के लिए वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर सजेगा मंच, बनेगा 150 फुट लंबी डबल स्टोरी स्टेज व भव्य पंडाल। राजेश जैन। जो राजनीतिक दल रामलीला के लिए 2 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाएगा, भगवान राम उसी दल को विधानसभा चुनावों में विजयी बनाएंगे। इस बार प्लास्टिक मुक्ति नहीं बल्कि ग्रीन रामलीला मनाई जाएगी। रामलीला का करवाया 2 करोड़ रुपए का बीमा। दर्शकों के बैठने के लिए 7,000 कुर्सियों, 400 सोफे लगाकर बनाए जाएंगे कैबिन। 2,000 परिवार के सदस्यों के बैठने की होगी व्यवस्था। सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। सुरक्षा को देखते हुए 60 गार्डों के अलावा पुलिस प्रशासन भी किए जाएंगे तैनात। मुंबई व मुरादाबाद से आए महाभारत व रामायण के कलाकारों द्वारा रामलीला की सुंदर प्रस्तुति देने के साथ दिखाई जाएंगी सुंदर झांकियां। हर रोज आकाश में छोड़ा जाएगा धूमकेतु तारा गुब्बारा। हेलीकॉप्टर द्वारा रामलीला में प्रतिदिन की जाएगी फूलों की वर्षा। 80 से 90 साल के लोग भी विधायक व सांसद बनने के देख रहे हैं ख्वाब, जबकि उन्हें युवा पीढ़ी को भी देना चाहिए मौका। हमें दिखावे में नहीं फंसना चाहिए बल्कि वास्तविकता को पहचानना चाहिए। सुभाष तायल। खबर अब विस्तार से। एक ओर विधानसभा चुनावों की सरगर्मी पूरे यौवन पर है तो वहीं दूसरी ओर विजयदशमी त्योहार को धूमधाम से मनाने की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई है। यूं तो रामलीला के लिए जगह जगह तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन श्री रामलीला उत्सव कमेटी रोहतक के तत्वावधान में रोहतक में होने वाली सबसे बड़ी रामलीला का मंच भी सजने लगा है। रामलीला के आयोजन की तैयारियों ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। जो भी राजनीतिक दल रोहतक में श्री रामलीला उत्सव कमेटी को रामलीला के लिए 2 से 3 एकड़ का मैदान उपलब्ध करवाएगा, भगवान राम उसी दल को विधानसभा चुनावों में विजयी बनाएंगे। ये कहना है श्री रामलीला उत्सव कमेटी के मुख्य संरक्षक एवं समाजसेवी उद्योगपति राजेश जैन का। वे दिल्ली बाईपास पर स्थित BP जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में साधु संतों की छत्रछाया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रामलीला के लिए रोहतक में कोई निश्चित स्थान नहीं है। आने वाले समय में जिस भी पार्टी की सरकार बने वह रामलीला के लिए 2 से 3 एकड़ का मैदान उपलब्ध करवाए ताकि वहां रामलीला का भव्य मंच सज सके और लोगों को भी सुविधा मिले सकेंगी। राजेश जैन ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी रोहतक के पुराना ITI ग्राउंड सर्कुलर रोड पर रामलीला महोत्सव एवं दशहरा मेले का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाएगा। इस बार प्लास्टिक मुक्त ही नहीं बल्कि ग्रीन रामलीला मनाई जाएगी। रामलीला में पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी प्लास्टिक की चीज इस्तेमाल ना हो। भारत के इतिहास में पहली बार जिसे प्रेम मंदिर वृंदावन की तर्ज पर 2 मंजिला भवन बनाया जाएगा। इसमें 150 फुट लंबी डबल स्टोरी स्टेज व भव्य पंडाल बनाया जाएगा। रामलीला में 3 स्टेज 100 गुना 50 के बनाए जाएंगे। इसमें 7,000 कुर्सियां लगाकर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है तथा 400 सोफे लगाकर कैबिन बनाए जाएंगे। इसमें अलग से 2,000 परिवार के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। राजेश जैन ने बताया कि रामायण में जब राजा दशरथ की दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल दिखा तो उन्होंने राज त्यागने का निर्णय कर लिया, लेकिन आज की राजनीति में ऐसा नहीं हो रहा। 80 से 90 साल के लोग भी विधायक व सांसद बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जबकि उन्हें युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। श्री रामलीला उत्सव कमेटी अपने इस प्रयोजन से न केवल रोहतक में बल्कि पूरे हरियाणा भर में इसकी चर्चा रहती है और इसका श्रेय, जैसा सभी को पता है कि महान हमारे बीच में प्रख्यात उद्योगपति जिन्हें श्रेय जाता है रोहतक को उद्योग नगरी बनाने का, उनका प्रयोजन केवल रामलीला उत्सव तक नहीं। शहर रोहतक में कोई भी आयोजन किसी भी समाज सेवा से जुड़ा, चाहे वो उद्योग से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे समाज कल्याण से हो, राजनीतिक हो, सब में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करते कार्यक्रम है उस निमित्त हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। भारतवर्ष एक उत्सवों का देश है जहाँ पर हर रोज कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। हर उन उत्सवों के माध्यम से हम अपने समाज को एक संदेश देने का, एक सामाजिक दिशा देने का कार्य करते हैं। जो एक रामलीला के मंचन के द्वारा सारे समाज को कैसा आचरण करना चाहिए उसके बारे में हम ये दिखाते हैं। कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने मर्यादा में रहते हुए पितृ धर्म का पालन किया, पत्नी धर्म का पालन किया और समाज के प्रति कमजोर वर्ग को लेकर, बानरों को लेकर कैसे अत्याचारी रावण के ऊपर विजय पाई, इन सब का चित्रण रामलीला के माध्यम से हम सारी पब्लिक को करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों इसलिए करते हैं कि रामायण
के जितने भी पात्र हैं वो हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रूप रामायण को दिया गया है, जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने कर्तव्य को निभाया। कुछ ना कुछ नया हो रहा है और अच्छे से अच्छा हो रहा है। दर्शकों के लिए मंचन व्यवस्था, कलाकार, अभिनय और श्री रामलीला उत्सव कमेटी के द्वारा मुझे लगता है समाज की एकता, अखंडता, भिन्नता से अभिन्नता, संप्रभुता, भारतीय परंपराएं, शास्त्रीय परंपराएं और धर्म की रक्षा के लिए कार्य रूप में हो रहा है। तो इसके लिए हमारे मन में एक संकल्प आया है कि जो हर साल हमें कहीं ना कहीं जाके इसके लिए जगह की जरूरत पड़ती है, तो सरकार कोई भी आए, मेरी ये मांग रहेगी कि इसके लिए निश्चित स्थान दिया जाए, कम से कम 2 या 3 एकड़ का, तो जिसमें ये रामलीला हर साल मासूम रूप से भव्य स्टेज बने और जैन साहब हमारे उसमें सारे कार्य करेंगे अपने आप। हम सरकार से आग्रह करके इस चीज के लिए ये क्वेश्चन जरूर उठाएंगे कि हमें इसके लिए जगह की जरूरत है, तो हमें जगह दी जाए। ये हमारी इस बार की मंगल कामना, नई सरकार आने वाली से यही हमारी इच्छा रहेगी कि इसके लिए जल्द से जल्द हमें जगह दी जाए। आयोजन किया जाए और ये प्रतिवर्ष एक नई उमंग के साथ, नई निष्ठा के साथ, नए नए आयाम लेकर के इसमें एक संदेश भी दिया जाता है भाई पूरे रोहतक वासियों को भी, सरकार को भी, जैसे प्लास्टिक मुक्त इसमें एक अहम भूमिका रहेगी। और जो दरबार बनेगा वो प्रेम मंदिर की तर्ज पर बनेगा। और जो यह भव्य आयोजन 2 तारीख को शुरू किया जा रहा है, 2 तारीख को भव्य भजन संध्या की शुरुआत करके, जिसके अंदर हमारे सुप्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि त्रिवेदी आकर के खाटू श्याम जी का, राधा ठाकुर जी की महिमा का गुणगान करेंगे। उसके उपरांत हर वर्ष हमारा सारा जितना भी अथक प्रयास है हमारे माननीय रोहतक शहर के भामा साहब माननीय राजेश जैन जी के द्वारा किया जाता है। और प्रभु श्री राम जी की अपार कृपा से, अगर उनकी कृपा होती है तो ये पूर्ण काम होते हैं। ज्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि सबसे पहले जो उनके गुण जो ग्रहण किए हैं हमारे इस रामलीला उत्सव कमेटी और आप लोगों ने इसको ग्रहण किया है। और ये है कि निस्वार्थ भाव से आप लोग कह रहे हैं कि हमें समाज की सेवा करनी है। और ये हमने रामलीला उत्सव कमेटी के जो द्वारा आयोजन जो बनाने जा रहे हैं, इसको पूर्णतः सक्सेसफुल करना है। और उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है कि भाई हम पिछले वर्षों से बेहतर रामलीला बनाएंगे, ग्रीन रामलीला बनाएंगे, खाली प्लास्टिक मुक्त नहीं। हमने इस बार कोशिश करी है कि जो हम पहले स्टॉल्स भी लगाते थे तो पूरा एग्जीबिशन की तरह से जहाँ लोगों को हम ले जा सकें, जिसमें नो टू प्लास्टिक है, वाटर मैनेजमेंट का है, ग्रीनरी का है, ये पर्यावरण इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इवन जो झांकियाँ बनेगी वो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसमें बनने जा रही है कि भाई हम इस बात का पूरा इस बार ये ध्यान रखेंगे कि भाई कोई प्लास्टिक ना है, कोई वाटर, और जो इवन स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो भाजपा एलजीबी जो पिछले कई महीनों से लगते हैं इसको पूरा करने के लिए। अब मैं जो रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो सबका अपना अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। तो सबसे पहला रोल तो राजा दशरथ का है कि जब वो कहते हैं कि उनके एक सफेद बाल दाढ़ी में आया था, उन्होंने कहा भाई राजपाट छोड़ दो, तो यहाँ दाढ़ी पूरी सफेद हो जाती है। काली करने के बाद भी जब सफेद बाल दिखते हैं तो कहते हैं राज नहीं छोड़ना, ना अपने बच्चों को देना, ना किसी को देना। तो सबसे पहले तो मैं सब कहूँगा कि भाई समाज में ये आना चाहिए कि भाई ये क्या हम सिर्फ समाज के लिए कर रहे हैं या नेताओं के लिए भी कर रहे हैं। तो नेताओं को भी ये समझ आनी चाहिए कि भाई जब हम पुरुषोत्तम राम थे और उनके जो पिताजी थे तो अपने आप में उनको सीखे कि भी बदलाव कब आएगा, बदलाव ही नहीं आके देता। जो एक बार आ गया कहते संजीव अगले मैं ही। तो ये बदलाव भी मैं समझता हूँ कि रामलीला के मंचन के माध्यम से, राम जी के माध्यम से अगली बार से कुछ जाए कि भी यंगस्टर्स को लाइए और कुछ बदलाव भी लाइए। हाँ, कि जैसे कि राम मंदिर बना तो आज एटलीस्ट रोहतक में तो यहाँ को होना चाहिए। ये हर बार ये आके अभी अपनी अपनी जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप और इतने सवाल पूछते हैं, आप उन सबसे पूछिए कि भाई किसने बीड़ा उठाया कि हम रामलीला ग्राउंड देंगे, हम क्यों मांग लें? उनका कोई अपना हक नहीं बनता। वो भी हर बार उन फंक्शन में तो आते हैं
और उस मंच के हिसाब से भाषण भी देना चाहते हैं कि भाई ताकि हमें माइलेज मिले, पर अनाउंस नहीं करते। तो वो हमें क्यों मांगना है? आज वो अपने आप से, आप हर बारी जैसे और भी तो उल्टे सीधे कितने क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग, ये पूछिए कि भाई आप इसका बीड़ा उठा रहे नहीं उठा रहे। तो वो मैसेज आप दीजिए अपने अखबारों के माध्यम से कि ये नेता कह रहा है मैं तो बनवाऊंगा ही, तो लोग ताकि उनको वोट दे सके। वे भी अपनी कोमलता, मृदुलता, सरलता, अपना विनय भाव, क्षमता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम, अपने से नीचे वालों के प्रति प्रेम, सबको मिलजुल कर साथ देने के लिए प्रेम, तो वो लेके चले। तो उसी के लिए आज हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं कि मेंबर्स को अब लक्ष्मण जी से कंपेयर करता हूँ कि वो भी आज निस्वार्थ भाव से, नाम तो शायद किसी और का हो रहा है, कई बार मेरा नाम करते रहते हैं, पर करने वाले वो हैं, करने वाले सुभाष साहिल जी हैं। तो वो मिलकर जो पूरे के पूरे जो 50 लोग हैं, 65 लोग जो हैं, सारे इस उत्सव में आते हैं। अब पहले की तरह से नहीं है, जैसे कि विजय जी ने कहा कि भी पहले ये रामलीला का उत्सव खत्म हो गया था, तो हम तो कहेंगे कि भी जब हम ये कम्युनिटी को कनेक्ट कर रहे हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और वो उसको देखने के लिए उत्सुक है कि भाई आज 10 दिन की रामलीला होएगी तो हम सब फैमिली के साथ जाएं। और पूरी कमेटी इस बात को इंश्योर कर रही है कि भाई वहाँ पे कोई असुविधा ना हो और सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हो। तो वो भी मैं उनको बार बार इस बात का धन्यवाद फिर से पूरी रामलीला उत्सव कमेटी को, रायल साहब को, सभी संत समाज को और खास तौर से आप लोगों को कि भाई आप लोग इस रामलीला को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग आपका है पूरे रोहतक शहर में। और जिस तरह से आप पूरे 10 दिन यहाँ आते हैं उसको कवरेज करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो इसी तरह से निरंतर और हमारी कोशिश रहेगी, वो तो बाकी बात है कि प्रेम मंदिर बनाया ये सब करेंगे, वो हमारी ड्यूटी है कि वे जो उसमें फैसिलिटीज क्रिएट करनी है और पिछली बार से लर्निंग करके हमने उसको और बेहतर बनाना है। तो फिर से आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे शहर को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज सबसे पहले ये जरूर कहूँगा कि भी वोट जरूर देना और वोट उसको देना जो रामलीला का। मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। बर्फ की बार मैंने ये लगा कि 2 महीने पहले जैन साहब ने, मेरे को तो ज्ञान भी नहीं था, 2 महीने से जैन साहब मीटिंग लेने लगे फैक्ट्री पे भी पूरे स्टाफ की। मतलब जितनी पेन जैन साहब ले रहे हैं ना, तो मैं तो उनके मुकाबले में 2 पैसे भी नहीं हूँ, पूरे मन से ले रहे हैं। और रही बात ये, भगवान ने ये अवतार रखे हैं रोहतक के लिए, मतलब हमारे तो भगवान है ये।